हेलो एंड वेलकम अगेन। आप सबका स्वागत है चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18 की समरी का फ्रॉम द बेस्ट सेलिंग बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो लिखी है जोसेफ मर्फी जी के द्वारा। ये जो सीरीज हमने शुरू की, जब हम लोग हर एक चैप्टर वाइज की समरी डिकोड कर रहे होते थे, गोल्डन नगेट्स देख रहे होते थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आपका आज के वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में बहुत ही स्पिरिचुअली हम लोग बातें करने वाले हैं, बिकॉज ये चैप्टर जो मुझे बहुत ही स्पिरिचुअली लगे। ये दोनों के दोनों चैप्टर, जो बुक शुरू हुई थी एक साइंटिफिक बेसिस के ऊपर, वो कैसे आपको एक स्पिरिचुअल मर्जर की तरफ ले जाती है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इन दोनों चैप्टर्स कवर अप किया गया। तो अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन है और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार इस बुक में भी जो स्पिरिचुअल की बहुत गोल्डन नगेट्स जो शेयर किए गए हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। ये बता दूं, अगर आपका आज का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले की सारी जो मैंने समरी बनाई हुई वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगी। गो एंड वॉच दोस चैप्टर्स। इट्स लाइक अ लिबरेशन। ये बहुत ही आपको अच्छे से लिबरेट करने वाली बहुत ही प्यारी सीरीज है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज के हम लोग सीरीज शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 17 की बात की जाए तो यहाँ पे बोल रहे हैं जोसेफ मर्फी जी की हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। चैप्टर नंबर 17 का नाम है। और अल्टीमेटली चैप्टर नंबर 18 का नाम है कि किस प्रकार से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं मेंटल ब्लॉकेजेस निकालने में। 17 की बात करूं तो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है कि आपको यहाँ पे जोसेफ मर्फी जी ये बताना चाहते हैं कि भगवान जी है ना, वो लिटरली उनका वे ऑफ वर्किंग क्या है। भगवान का वे ऑफ वर्किंग है जॉय, ग्रैटिट्यूड, पीस, लव, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। तो भगवान ने जब आपको बनाया था ना, इन सबके साथ बनाया था आपको। भगवान का कार्य करने का जो तरीका है वो इन सबके साथ में है। और जब आप इन लॉज के साथ में चलते हो, भगवान जी भी आपके साथ में रहते हैं। आपकी लाइफ में हमेशा एक चीज फ्लो कर रही होती है, एक अबंडेंस, पीस एंड ब्लिस फ्लो कर रही होती है। और अगर आप इन इन लॉज से मुकर जाते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में परेशानियां अट्रैक्ट कर लेते हो। तो यहाँ पे भगवान जी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। आपको खुद को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि किस प्रकार से आपने अपनी थिंकिंग पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे ये जो चीजें हैं अट्रैक्ट कर लें। बिकॉज भगवान तो चाहते हैं, आपको बनाया इस धरती पे लाया है इसलिए कि आप उनके लिए काम कर सके बाई ऑल दीज मीन्स, जो मैंने हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बताई है। बहुत खूबसूरती से इन्होंने बताया है कि भगवान जी बोल लीजिए, गॉड जी बोल लीजिए, यूनिवर्स बोल लीजिए, लाइफ बोल लीजिए, वो हमेशा बोल रहे होते हैं। जो सब मतलब जो सब जी बोल रहे हैं कि लाइफ तो हमेशा आपको फॉरगिव ही करती है। अगर उंगली कट जाती है ना, तो तुरंत आपके सेल्स भाग कर आते हैं, सबकॉन्शियस माइंड आता है, कॉन्शियस माइंड आता है, सारे के सारे आपके बॉडी के सारे रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाते हैं, ताकि आपकी उंगली को ठीक किया जा सके। अगर आपको बर्न हो जाता है तो नया स्किन बनने लगते हैं, नए सेल्स बनने लगते हैं, सारे हम लोग के इम्यूनोग्लोबिन जो होते हैं, हम लोग के सारे सेल्स जो भी फाइट के करने होते हैं डिजीज से, बैक्टीरिया से, सब बनने लगते हैं। तो लाइफ तो हमेशा आपको फॉरगिव कर ही देती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, कि हम खुद के मन में अपने कॉन्शियस थिंकिंग की वजह से, अपने पैटर्न्स की हैबिचुअल थिंकिंग की वजह से, हमारे लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से, हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से अपना ही कुछ अनुवाद लगा लेते हैं उन सिचुएशन का, और लगता है, कहने लगता है कि यार मेरा तो बैड लक ही खराब है, लाइफ तो मेरे से बड़ी खराब है, भगवान तो मुझसे बड़े नाराज रहते हैं, मेरी तो लाइफ में सक्सेस आने ही नहीं वाली है। एंड आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हीं पैटर्न्स को पकड़ के बोलता है कि ठीक है, अगर आप यही बोल रहे हो, लेट मी डू व्हाट यू आर सेइंग। तो जोसेफ मर्फी जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि लाइफ जो है हमेशा वो आपको फॉरगिव कर देती है। क्वेश्चन ये है कि आप अपने आप को फॉरगिव करते हैं कि नहीं। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। बहुत प्यारी कहानी उन्होंने बताई है कि एक आदमी है जो बहुत रात के 1-1 बजे तक काम कर रहा होता है, उनके और अपने 2 बच्चों के ऊपर, अपनी बीवी के ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। उनको डीप डाउन को ऐसा लगता है कि लोग मुझे शाबाशी दें, लेकिन इसकी वजह से उनके लाइफ में बहुत सारा डिसीजेस आ रहा होता है, बिकॉज इट इज नॉट अ नॉर्मल वे ऑफ वर्किंग। जब वो जोसेफ मर्फी जी के पास जाते हैं और बातचीत होती है, तो जोसेफ मर्फी जी उनसे पूछते हैं कि ये रात तक काम करने का क्या है वो। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जोसेफ मर्फी जी बहुत खूबसूरती से समझाते हैं, विच इज द पार्ट ऑफ इनर चाइल्ड हीलिंग। बीइंग इनर चाइल्ड हीलर मैं आपको बता रही हूँ ये चीज, कि जब भी आप ओवर कुछ भी कर रहे हैं, मतलब ओवर वर्काहोलिक होते हैं, लाइक दैट पर्सन, उस पर्सन की तरह से, तो कहीं ना कहीं आप भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने ही इंटरनल बैटल जो है आप उससे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। और इसको कहते हैं ओवर अचीवर ड्रामा। आप सब कुछ अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मैं कुछ अचीव कर लूंगा ना तो ही मेरी वैल्यू, मैं कुछ अचीव कर लूंगा ना तो ही मुझे सोसाइटी यहाँ पे रिस्पेक्ट करेगी।
तो जोसेफ मर्फी जी जब उनसे बात करते तब उनको पता चलता है कि उनके जो भाई थे, उस आदमी के जो भाई थे उन्होंने उनको चीट किया था। और मतलब उस पर्सन ने अपने भाई को चीट किया था, और वो फॉरगिवनेस मांगने से पहले ही वो चल बसे थे। तो उस गिल्ट में वो बंदे जो थे, मतलब जो पर्सन जो वर्कaholic था, उस गिल्ट में वो काम किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, बिकॉज उसको वो गुस्सा है और वो गुस्से को डाइवर्ट कर रहा था अपने काम के थ्रू। और एडिशनली गिल्ट कर रहा, अपने आप में अट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि अपनी बीवी और अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा था। एंड द मोमेंट ही रियलाइज कि दिस इज समथिंग अनएड्रेस्ड इशू विद इन हिमसेल्फ, ही जस्ट रियलाइज कि उनको खुद को माफ करने की जरूरत है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोल रही हूँ, और ये मेरी जर्नी के बाद से मैं आपको बोल रही हूँ। अगर लाइफ इस वक्त आपके ऊपर टफ है ना, लाइफ आपको फॉरगिव करना चाहती है, लेकिन आपको खुद को परमिशन देनी पड़ेगी कि आप खुद को फॉरगिव करना है। यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहली जो चीज है ना, वो आपको खुद को फॉरगिव करनी पड़ेगी। और यहीं पे जोसेफ मर्फी जी आगे की हम लोगों की बात बता रहे हैं कि फॉरगिवनेस जो है ना, वो इसीलिए आपको कर देनी चाहिए क्योंकि यू वॉट एवर यू हैव डन, जो भी कुछ गलत हुआ है, सही हुआ है, रफ हुआ है, हार्ड हुआ है, वो इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि यू डिजर्व इट। वो इसीलिए हुआ क्योंकि आपको पता ही नहीं था। यू वर नॉट इन्वॉल्व, इट वॉज योर कॉन्शियस थिंकिंग, इट वॉज योर पैटर्न्स, जिसके कारण आप ये सफर किए। तो प्लीज फॉरगिव योर ओन सेल्फ। फॉरगिवनेस और सेल्फ वर्थ के ऊपर मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो बनाई हुई है, जो लाइफ कोचिंग का एक पार्ट है। एक पूरा का पूरा एक सेगमेंट है, मतलब जो मैं 1-to-1 लाइफ कोचिंग में ले रही होती हूँ, उसका पूरा का पूरा एक 1 वीक का है। मैं टैग कर दूंगी अपने सेल्फ वर्थ की वैल्यू जानने के लिए। प्लीज गो एंड वॉच इट, और आपको रियली खुद से प्यार हो जाएगा। तो यहाँ पे चैप्टर में यही बोल रहे हैं। और इसके ऊपर भगवान जी की बात करूं, अगर आप गॉड को ब्लेम करते हैं, सो प्लीज गो एंड वर्क अपॉन योर चक्रास। आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक है, क्योंकि जो लोग ये बोलते हैं ना कि हम भगवान जी से वो ही नहीं करते हैं, या भगवान तो बड़े खराब हैं, जो जो इस क्रिएटर जिसने धरती बनाई उसको भी ब्लेम गेम में है ना, तो उनका क्राउन चक्र ब्लॉक होता है। आपको गो एंड वर्क अपॉन योर क्राउन चक्र। देखो, हीलिंग अलग है, एक प्रोफेशनल हीलर से लेकर लेने हीलिंग अलग है, लेकिन अगर आप नहीं भी ले सकते हैं ना, प्लीज गो एंड स्टार्ट चैंटिंग। हर एक चक्र का अपना अपना एक मंत्र है, उनको भी आप चैंट करेंगे ना, तो भी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो ही जाने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर उन्होंने ये बताया, और फर्स्ट स्टेप उन्होंने फॉरगिवनेस का जो बताया वो है खुद को माफ कीजिए। सेकेंड स्टेप उन्होंने ये बताया है कि एटलीस्ट अगर किसी और के साथ बुरा किया है ना, तो पहली बात तो वो उसकी प्रॉब्लम है, उसका पैटर्न है, उसका बिहेवियर है। आप सामने वाले को फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि आप पीस डिजर्व करते हैं। तो अगर आप फॉरगिवनेस करने के मूड में नहीं है ना, तो एटलीस्ट ये विल लेके आए कि ठीक है, लेट मी ट्राई टू फॉरगिव। द मोमेंट यू से लेट मी ट्राई टू फॉरगिव, तब भी आपका 50% काम जो है वो हो ही जाने वाला है। तो इस चैप्टर के अंदर उन्होंने यही बात बताई है, अलग अलग एग्जाम्पल से बात बताई है। और बहुत खूबसूरत उन्होंने बात बोली कि लोग आपको हर्ट तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आप उनको अलाउ ना करें। वंस यू नो योर इमोशंस, जब आप अपने इमोशंस जानते हैं, बिकॉज इमोशंस इज एनर्जी इन मोशन, और आपके इमोशंस एक ट्रिगर कर रहे हैं आपके अंदर थॉट पैटर्न, और वो थॉट पैटर्न जो है वो कहीं ना कहीं आ रहा है आपके कुछ ना कुछ ट्रिगर होने से। तो द मोमेंट यू नो योर थॉट पैटर्न, द मोमेंट यू नो योर इमोशंस, द मोमेंट यू मास्टर योर इमोशंस, बिलीव मी, आपको कोई भी हर्ट नहीं कर सकता है। तो इस चैप्टर के अंदर यहाँ पे उन्होंने यही बात की है कि और फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है हीलिंग के लिए भी। अगर आप किसी भी प्रकार से परेशान है हेल्थ के लेके, तो आपको फॉरगिवनेस करना पड़ेगा, और आपको खुद को फॉरगिवनेस करना पड़ेगा। और इसके लिए बहुत बेहतरीन बुक है हील योर बॉडी, लुइस हे जी की बुक है। आप यू कैन हील योर बॉडी, यू कैन हील योर लाइफ, लुइस हे की बुक है, जहाँ पर लिटरली 150 के ऊपर डिजीजेस बताइए और उनका इमोशनल रूट कॉज बताए, और हर एक के लिए एफर्मेशन भी बताए हैं। अगर आप उस बुक के बारे में समरी चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर लिख के बताइएगा, मैं डेफिनेटली उसका भी समरी बनाने का फुल ट्राई करूंगी। द मोमेंट आई गेट द एटलीस्ट 10, मिनिमम 10 कमेंट्स आते हैं, तो हम लोग आगे जाते हैं। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं, और एक और चीज बता रहे हैं जो बहुत खूबसूरती से बता रहे हैं, कि अगर आप जब माफ करते हैं ना किसी को भी, तो आप बहुत मैग्नेमस नहीं बन जाते, आप बहुत महान नहीं बन जाते, बट एक्चुअली आप सेल्फिश हैं। क्योंकि जब आप माफ करते हैं ना, आप अपने लिए पीस मांग रहे हैं, आप अपने लिए हार्मनी मांग रहे हैं, आप अपने लिए ब्लिस मांग रहे हैं। और आप जब ये अपने लिए मांगते हैं, आपके इंटरनल स्टेट ये हो जाते हैं, तो आप दूसरों के लिए भी यही मांग रहे होते हैं, और आप बन जाते हैं भगवान जी के बंदे, और आपको मिलने लग जाता है पूरा का पूरा सपोर्ट। 17 नंबर के चैप्टर की ये समरी थी। और चैप्टर नंबर 18 की बात करूं, तो हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव मेंटल ब्लॉक्स।
बहुत खूबसूरती से बताया कि इंसान जो है ना वो एक पूरा रिजल्ट है अपनी थिंकिंग का। यू आर द रिजल्ट ऑफ योर हैबिट्स। आप अच्छी हैबिट्स लगाएँगे, आपका रिजल्ट अच्छे होंगे, ठीक है? और अगर आप हैबिट्स आपकी बुरी है, थॉट की प्रोसेस की बात करें तो आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम ही आने वाली है। जैसे बोलते हैं ना कि हर एक क्वेश्चन में आंसर छुपा होता है, हर एक प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम में ही होता है। तो सेम वे आपकी लाइफ में जो भी कुछ इस वक़्त चल रहा है ना, उसका सॉल्यूशन आपकी थिंकिंग में है। आप अपनी थिंकिंग को चेंज कीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल कीजिए अपने मेंटल ब्लॉक्स को रिमूव करने के लिए, एंड यू विल विन द लाइफ। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे वापस से समझाती हूँ जो इस बुक में ही दिया गया है। एक पर्सन है जो बहुत ही अल्कोहलिज्म को यूज कर रहे होते हैं, अल्कोहल को यूज कर रहे होते हैं। उनको पता है कि वो हैबिट बुरी है लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, और द डे वो डिसाइड करते हैं नहीं नहीं मैं एकदम से स्ट्रांग बन जाऊंगा, मैं कल से हाथ नहीं लगाऊंगा एंड ऑल दैट स्टफ, उनकी बॉडी क्रेव करने लगती है क्योंकि उनकी बॉडी में एक फियर जनरेट होता है कि अगर उन्होंने अल्कोहल नहीं लिया तो वो वीकनेस, उनको सिम्टम्स, ऑफ कोर्स बीइंग वो ड्रग है वो तो आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा, उनका नर्वस सिस्टम उनको ट्रिगर करने लगता है और उसमें जाके वापस से वो कॉन्शियसली ड्रिंक करने लगते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब जोसेफ मर्फी जी से मिलते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि जोसेफ मर्फी जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब मैंने उनसे बात की तो मुझे समझ में आया कि वो जो पीने की आदत थी उनका एक ट्रिगर था, उनका एक ट्रिगर था क्योंकि वो एस्केपिज्म, कुछ भी प्रॉब्लम आती थी वो एस्केप कर जाते थे, एस्केपिज्म के लिए ड्रिंक करते थे। तो दैट इज हाउ ही इज टेलिंग यू टू ब्रेक योर मेंटल ब्लॉक्स। तो जब उनको ये पता चला कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन मुझे ट्रिगर करती है जिसकी वजह से मुझे भागना मतलब वो प्रॉब्लम को एस्केप करना चाहते हैं, वहां पे वो एस्केप करने के लिए उसको ड्रिंक कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड उन्होंने ये देखना शुरू किया कि क्या क्या चीजें मुझे ट्रिगर कर सकती हैं और क्या क्या चीजें ट्रिगर कर सकती है। उनको ये पता चला, उन्होंने अपने इमोशनल रिएक्शंस देखने शुरू किए और अपने माइंड में फीड करने शुरू किया कॉन्शियसनेस लाके कि द मोमेंट वो ट्रिगर होते हैं वो इमोशन रिलीज होता है, वो कॉन्शियसनेस उनके में जो रिलीज होते हैं जो उनको फोर्स करते हैं कि टू ड्रिंक, उन्होंने डिसाइड किया कि लेट मी गिव सम अदर वे। और उन्होंने अपने कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस माइंड को दोनों को ट्रेन करना शुरू किया कि ये सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन है और मेरे पास फुल पावर है, आई एम द मास्टर ऑफ माई इमोशंस एंड आई कैन चूज डिफरेंट इमोशंस। एंड दैट इज हाउ स्लोली एंड स्टेडली द मोमेंट ही गॉट टू नो द ट्रिगर्स, उन्होंने अपने इमोशंस को पहचानना शुरू किया, इमोशंस को चूज करना शुरू किया, एक अच्छी हैबिट्स को चूज करना शुरू किया, नहीं फाइनली लेफ्ट इट ऑफ। तो मेंटल ब्लॉक को रिमूव करने के 3 स्टेप वो बता रहे हैं यहाँ पे, मतलब आपकी बुरी आदतों को, मेंटल ब्लॉक आपके लिमिटेशन बिलीव हो सकते हैं, मेंटल ब्लॉक आपकी लाइफ में रिलेशनशिप केओस ला सकते हैं, आपकी लाइफ में हेल्थ केओस लेके आ सकते हैं, मेंटल ब्लॉक से आपकी जॉब में पीछे रह सकते हैं, अपने बिजनेस में आप पीछे रह सकते हैं। और इन शॉर्ट अगर आपका क्लाइंट में अगर आपको नहीं आ रहे हैं ना, तो वहां पे भी आप कहीं न कहीं मेंटल ब्लॉक आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, और इसको रिमूव करने का 3 स्टेप फॉर्मूला उन्होंने बताया है। नंबर 1 फॉर्मूला जो बताया है, आपको आपको ट्रिगर जानना पड़ेगा। क्या कारण है कि आप वो हैबिट में जा रहे हैं, वो हैबिचुअल थिंकिंग में भी जा रहे हैं। यू गेट टू नो अगर वो एंगर, अब ये कुछ भी हो सकता है, एंगर हो सकता है, हेट्रेड हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, डेफिनिटली जो बुरी आदतें हैं वो तो है ही हैं। तो आप ये जानने की क्या चीज़ है जो आपको ट्रिगर कर रही है। उनको पहचानना शुरू कीजिए। सेकंड, इमोशन, एज आई टोल्ड यू, अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेज आप ढूंढना शुरू कीजिए कि आपकी बॉडी किस प्रकार से इमोशनली रिएक्ट कर रही है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, आप यहाँ पे चूज कीजिए कि इस स्टेप के अलावा क्या मैं कुछ और स्टेप ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। ये तो मुझे पता है, ये तो मेरी हैबिट है ही है। आप क्या मैं इस हैबिट को चेंज कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, एंड जस्ट स्टार्ट टेकिंग एक्शंस ऑन टुवर्ड्स सम कंस्ट्रक्टिव, एंड स्लोली एंड स्टेडीली यू विल कम ओवर। ही इज टेलिंग ये एक दिन की बात नहीं है, एक दिन में नहीं होगा, डोंट एक्सपेक्ट द रिजल्ट ओवरनाइट। दिस इज अ हैबिट, ये आपको नई हैबिट बनाने की बात है। जैसे आपकी करंट लाइफ जो है वो प्रोडक्ट है आपकी हैबिट का, तो ये हैबिट बनते बनते भी टाइम लगेगा। सिंपल से एग्जांपल दूं तो, कार चलाना सीखा, साइकिल चलाना सीखा, ब्रश करना सीखा, नहाना सीखा, पढ़ना सीखा, खाना बनाना सीखा, एंड नाउ दे आर एफर्टलेस हैबिट्स ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ में एफर्टलेस हैबिट है क्योंकि आप बार बार करते गए, एक ही दिन में नहीं आया, राइट। सेम चीज वो यहाँ पे बोल रहे हैं। तो ये इस बुक के बारे में बात करो। और अगर आपको यहाँ पे फॉरगिवनेस की बात करूं या हैबिचुअल की बात करूं या तोड़ने की बात करूं, हैबिट्स को तोड़ने की बात करूं, आप ट्रस्ट मी, यू कैन ट्राई द मैजिकल होपोनोपोनो प्रेयर। मैंने पूरी सीरीज बनाई हुई है होपोनोपोनो प्रेयर के ऊपर, बहुत अच्छी प्रेयर है। अगर आप किसी को फॉरगिव करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे, वो डीप है, डीप डाउन हर्ट है, पेन है, just start chanting Ho'oponopono, beautiful Hawaiian prayer है जिसके 4 मेन phrases है। I'm sorry, please forgive me, I love you and thank you. It will solve your issue. It will, because it works 2000%.
अगर आपके क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, आपको लगता है कि क्लाइंट्स में अचानक से गिरावट आ गई है, बिज़नेस में गिरावट आ गई है, तो और आप दूसरे क्लाइंट के साथ जब भी डील करने जा रहे हैं, आपके माइंड में एक फ़ियर आ रहा है कि ये मुझे रिजेक्ट ना कर दे। क्लाइंट से मिलने से पहले, कस्टमर से मिलने से पहले अगर आप सेल्स में हैं, तो स्टार्ट चैंटिंग होपोनोपोनो, बिकॉज़ ट्रस्ट मी, अगर आप ये रिजेक्शन के फ़ियर से जा रहे हैं, तो आपका रिजेक्शन ही मैनिफेस्ट हो रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से। यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड आपको वही दे रहा है, इट्स योर एनर्जी, इमोशन, उसको भी चेंज कर लीजिए। अगर आप अफ़र्मेशंस कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं कर सकते हैं, तो जस्ट गो एंड डू होपोनोपोनो प्रेयर। और इनमें से अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना, तो जस्ट स्टार्ट आस्किंग फॉर द लाइट एंड आस्किंग फॉर द गाइडेंस। एक ना बुक है रॉबिन शर्मा की, अगेन बहुत प्यारी बुक है, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। आप अगर स्पिरिचुअल पर्सन है, आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हो, बुक को जरूर पढ़िएगा। उसमें बहुत खूबसूरत लाइन है कि व्हेन एवर द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर। इस वक्त अगर आपको लग रहा है ना लाइफ में कुछ सॉल्यूशन नहीं है, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं निकलने वाला है मेरी लाइफ में, आगे क्या करना है पता नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, गाइडेंस नहीं है, मेंटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जस्ट ओपन अप योर हार्ट, अपना हार्ट चक्र ओपन कीजिए, क्राउन चक्र ओपन कीजिए बाय जस्ट सरेंडरिंग। आप मान के चलिए देयर इज अ डिवाइन इंटेलिजेंस जो आपके बिहाफ में काम करना चाहती है, क्योंकि वो कर ही रही है, आपके सारे सिस्टम्स के ऊपर काम कर रही है, तो आपको लाइफ में लाइट और गाइडेंस देने के लिए भी काम करेगी। जस्ट स्टार्ट ओपनिंग योर हार्ट, जस्ट स्टार्ट बिलीविंग इन द सरेंडर एंड अलाउ द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, जो सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो यूनिवर्स की पावर है, उसको अलाउ कीजिए आपके लिए काम करने के लिए। और रॉबिन शर्मा के शब्दों में, जब भी स्टूडेंट रेडी होगा ना, टीचर खुद ब खुद आ जाएगा, रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज का वीडियो एंड करती हूँ यहाँ पे। जर्नल प्रॉम्प्ट्स अगर आपकी बात करूँ, तो आज की तारीख में ना ये जरूर लिखिएगा कब आपने लाइफ में एकदम बेबस फील किया था और आपको हेल्प मिली थी। नंबर 1, डिवाइन गाइडेंस ब्लेसिंग्स मिली थी। और 17 की बात करूँ, फॉरगिवनेस में, अगर आज आप किसी के प्रति हेट्रेड फील कर रहे हैं, बहुत एंगर फील कर रहे हैं, बहुत आपको लगता है बहुत दुख है, बहुत दर्द है, उस पर्सन के लिए ना जस्ट फॉरगिव कर दीजिएगा। उसके लिए एक लेटर लिखिएगा, एटलीस्ट उसकी ना 10 बेस्ट क्वालिटीज लिखिएगा, कि या कुछ तो क्वालिटीज उसकी लिखिएगा कि यार इस पर्सन में ना ये अच्छा है, और इस पर्सन की वजह से आप कहीं न कहीं तो पहुँचे, क्योंकि बिलीव मी, वो पर्सन जो है आपकी लाइफ में चैलेंज के रूप में आया, और वो चैलेंज से आप निकल जाओगे ना, आप आगे ही जाने वाले हो। मेरी लाइफ में आज के तारीख में जिन जिन ने मुझे हर्ट किया ना, मैं उनको थैंकफुल बोलती हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे इस तरह पे हर्ट नहीं किया होता ना, मैं इस स्पिरिचुअलिटी में नहीं आती, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं थी, मैं ये वीडियो नहीं बना रही होती, मैं बुक्स नहीं पढ़ रही होती। और आज की तारीख में एक जो मेरा माइंडसेट है, कि किसी से ब्लेस करना है लोगों को, लोग ओपन है, लोग खुश हैं, वर्ल्ड दुनिया बहुत बेहतर है, वो नेगेटिविटी, वो कलेश, वो गिल्ट, वो सब में कभी नहीं आती, मैं खुद को भी माफ नहीं कर रही होती। सो दिस ऑलवेज एंड ऑलवेज एंजल इन एवरी डिस्गाइज, तो ब्लेस दोस पर्सन। आज का जनरल प्रॉम्प्ट यही है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। वीडियो पसंद आया है तो शेयर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे साथ इस जर्नी में बने रहेगा। और साथ साथ में दिवाली की सफाई जो चल रही है, अपने थॉट्स की सफाई भी कर लीजिएगा। आप सबको जो आगे आगामी जितने भी पर्व है, उन सब के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलती हूँ आपसे कल इस सीरीज की लास्ट वीडियो में, जहाँ पे हम चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 20 की बात करेंगे। टिल देन टेक गुड केयर, टिल देन टाटा, बाय बाय।